ये क्या कह रहे हैं ये हिंदू, ये इंडिया क्या कह रहे हैं? इंडिया कह रहा है कि 400 मील अंदर एक पाकिस्तानी फौज का एक टोला आया, 400 मील, और जिस एरिया से वो आया सबसे ज्यादा डिफेंडेड इन द वर्ल्ड। अगर आप एक मिसाइल फायर करेंगे हम 10 करेंगे। अगर आपका जहाज एयर बेस छोड़ेगा 10 मिनट के बाद उस बेस से धुआं और शोले उठते नजर आएंगे। अगर आपने कोई और हरकत करनी है उसके लिए भी ऑलरेडी रेडी। हमारे आपका एक एक इंच एरिया हमारे मिसाइल रेंज के अंदर है। हम यही सोच रहे थे कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो क्या होगा, इंडिया ने पानी, कुछ नहीं होगा। हमारा जो बड़ा दरिया है सिंध वो चाइना से निकलता है, कुछ हिस्सा वो इंडिया में है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर कुछ इंडिया कर नहीं पाता है और उसके बाद ये हमारे ही पानियों के साथ शामिल होता हुआ बहीरा अरब तक जाता है। लिहाजा इतना खौफज़दा भी ना हो कि इंडिया हम पर सब पे सवार है, लेकिन हम इंडिया के इंटरनेट की लाइफ लाइन की शाहरग पर बैठे हैं, यानी उसकी शाहरग हमारे पास है और जब चाहेंगे पूरे भारत का नेट बंद कर देंगे। ये जो आपको बहुत सारे पाकिस्तान के खिलाफ वीलॉग्स और उनके जर्नलिस्ट बैठ के यूट्यूब पर और फेसबुक पर सब बंद कर देंगे। इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है कि पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है। सबसे पहले भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तानी अफवाज का रद्द अमल महदूद भी हो सकता है और टारगेटेड भी, लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, टेक्निकल, मीडियम रेंज और स्ट्रेटेजिक। टेक्निकल में पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर है, मगर ये है इंतहाई खतरनाक। ये तो नहीं होता है जो इंडिया कहता है, जो इंडिया कहता है वो इधर रिपीट हो जाए और साथ साथ इजराइल के तरह मिसाल के तौर पे कि वो कह दें कि हाँ ये सब सच है और दूसरे जो कहते हैं सब झूठ है। ऐसा तो सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में अटैक होने के बाद भारतीय पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। आप लोगों को पता हुआ कि कश्मीर के पहलगाम में दोस्तों भारतीय लोगों पर आतंकवादियों ने अटैक किया, जिसमें भारतीय लोगों को लगभग 27 लोगों की मौत हुई, 15 से 16 लोग घायल पड़े हुए हैं। इसमें दोस्तों पाकिस्तान का हाथ कहा जा रहा है, जिसमें दोस्तों पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों को भेजकर भारतीय लोगों को कश्मीर में दोस्तों भारतीय लोगों को 26 से 27 लोगों को जान ली। इसके बाद भारतीय पीएम मोदी गृह मंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहले ये जो भारत का जंगी जुनून है और ये जो बड़ा गीदड़ भभकियां जो हैं वो भारत की तरफ से जारी हैं, तो हमारे आर्मी चीफ ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी कल काकूल एकेडमी में जब गुफ्तगू की और जब खिताब किया तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि हम तैयार हैं। कहते क्या है सुन लीजिए। Valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. तो जनाब ये है हमारी तैयारी। अब उनकी तैयारी क्या है ये भी जरा सुनिए। Have the technological edge that is where you can do such things with impunity. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. We don't have that kind of an edge that we can do it with impunity. Pakistan will do a quid pro quo. In any case, all such actions are a two-way street. तो ब्रिगेडियर साहब, गीदड़ भभकियां ऐसी हैं कि दुनिया पता कर लेंगे और हाल इनका ये है। What about us? Are we ready? Isn't it? देखिए, पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ जो वी आर वेरी लकी टू हैव अ प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ, और जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से बात की थी वहाँ बड़ा क्लियर बता दिया था कि 2 नेशंस और कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हमारी शारग है। मीन्स पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड। हमने 24 आवर अलर्ट के ऊपर हैं। उसके बाद हमारे सारी हमने कॉन्टीजेंसी प्लान कर लिए हुए हैं। हर इवेंचुअलिटी का आंसर हमारे पास मौजूद है। आप क्या करते हैं, एयर स्पेस क्रॉस करते हैं या अपने एरिया से बैठ के मिसाइल या क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू। अगर आप ग्राउंड एरिया में कश्मीर कुछ करते हैं वहाँ हमने क्या करना है, वी हैव प्ले। एक बात मैं बड़ी क्लियर इंडियन को वार्निंग देना चाह रहा हूँ,
देखें, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट और हमारी बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हर रेजिमेंट 3-4 दफ़ा बैटल फील्ड से होके आ चुकी है। आपने 30 साल में एक भी लड़ाई नहीं की है। यार ये क्या कह रहे हैं ये हिंदू, ये इंडिया क्या कह रहे हैं? इंडिया कह रहा है कि 400 मील अंदर एक पाकिस्तानी फौज का एक टोला आया, 400 मील, और जिस एरिया से वो आया सबसे ज्यादा डिफेंडेड इन द वर्ल्ड, माने एक सिविलियन को 7 सिविलियन को एक सोल्जर, इससे ज्यादा डेंसिटी सोल्जर्स की दुनिया में नहीं है। जब उन्होंने ये सुना और फिर 12 चेक पॉइंट्स के थ्रू आए और उसके थ्रू पता चला उनको कि मुसलमान भी मारे गए हैं, जब ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू मारे, हिंदू मारे, हिंदू मारे, तो ये जाहिर है उनकी जो स्टेटमेंट होगी उसको ये सब चीज़ें फैक्टर इन करना पड़ेगा और उनको करना पड़े और कहना पड़ेगा। और कहा भी उन्होंने कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो पाकिस्तान ने फौरन, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर जाके मेरे ख्याल में इसको पेश फिर करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई ये बातें हैं, ये इंक्वायरी ये रिवील करते हैं, अब किसको सज़ा देना है, किसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना है, किसको जो भी करना है वो होगा। मगर ये तो नहीं होता है जो इंडिया कहता है, जो इंडिया कहता है वो इधर रिपीट हो जाए और साथ साथ इजराइल के तरह मिसाल के तौर पे कि वो कह दें कि हाँ ये सब सच है और दूसरे जो कहते हैं सब झूठ है। ऐसा तो सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होता है। हाँ, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को जंग की धमकी दे डाली है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के बयानात को इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है अपने हक में? खान साहब का स्टेटमेंट बाय एंड लार्ज तो बिल्कुल ऑन टारगेट है। अच्छा, कि इंडिया ने ये सारा शुरू किया काम, लड़ाई झगड़े की बातें करना, और उनके मीडिया ने और उनके एक्स रिटायर्ड लोगों ने, फौजियों ने सब इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, वॉर 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 की बातें शुरू कर दी है। तो हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये बेसिकली उन्होंने कहा है। तो इसमें तो कोई इतराज़ नहीं हो सकता, यही कहना है। जिस चीज़ पे कोई थोड़ा बहुत इशू बन सकता है अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाए, तो उनसे ये पूछा गया था कि दहशतगर्दी और टेररिज्म और जिहादी ग्रुप्स और ये वो, तो उसके ये आप तो इनको सपोर्ट करते रहे हैं इन द पास्ट, आपकी हिस्ट्री रही है, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप कैसे अब डिनाई कर सकते हैं कि आपने ये फिर उनके ज़रिए नहीं किया। तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किया है, मगर अमेरिका के कहने पे किया है, और अब हम सब भुगत रहे हैं। और तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। इससे कोई आपको हमदर्दी नहीं मिलती। बात तो वही आ जाती है कि फिर इसका मतलब है कि आपने पहले किया तो अब भी कर रहे हैं आप, और उस वक्त किसी के कहने पे किया, अब भी किसी के कहने पे कर रहे हैं, या अपने कहने पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए था। इसका जवाब यही था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो जिहाद के ख़िलाफ़ रियासत की तरफ से पैगाम दिया है कि रियासत ही है जो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, इसलिए हमने तो सारी जिहाद बैन की हुई है कानून के मुताबिक। हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का, जो कि हमारे ख्याल से इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को। और फिर ये लोग जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे टीटीपी का ऐसा ग्रुप है, ये हमारे पे इल्ज़ाम ये लगता था कि ये हमने इनको घुसपैठिया बनाया हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर ऐसे अब देख लें वो पावर में है तो वो तो हमारे ख़िलाफ़ लगे हुए हैं प्रमोट करना। तो ये बातें ऐसे नहीं है कि हमने कोई ग्रुप्स बनाए हैं, ये नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एलाइड ग्रुप था नेटो के ज़रिए जो अमेरिका को रेजिस्ट किया, वी वर पार्ट ऑफ दैट अलायंस। उसके अंदर CIA के तहत फ्रीडम फाइटर्स बने थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। अब उसके बाद वो डिसबैंड हो गए जब वो रूस चला गया। अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ना CIA के कंट्रोल में है। ख्वाजा साहब, पहलगाम वाक़या में भारत अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है, आप क्या कहेंगे? हर गुजरे दिन के साथ जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सारा ड्रामा जो है
अपनी सियासी साख को बहाल करने के लिए मोदी ने रचाया है। प्राइम मिनिस्टर ने मियां शहबाज शरीफ ने कल ऑफ़र की है कि जी भी कोई बैनुल-अक़वामी कमीशन बना लिया जाए, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बना लिया जाए, या हमारे रीजन के जो ममालिक हैं, जिनमें अरब ममालिक हैं, हमारे दूसरे हमसाया हैं, चाइना है, रूस है, ईरान है, अमरीका है, बरतानिया है। बरतानिया से बेहतर कौन अंडरस्टैंड करता है, वो ये उन्हीं का किया धरा है ये मसला जो है। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हल है जो शहबाज शरीफ ने दिया है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत से लोग जो है बड़ी बुलंद आवाज़ में इस वक्त इजहार कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि ये मोदी जो है ये 2 नंबरी कर रहा है। और जैसा भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में एक बार नहीं बार बार मुलवस रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनली इसको किस तरह उठा रहा है? बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहा है कि आप खुद तहकीक कर लें। सिक्योरिटी काउंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा जो भी अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है जो हमारी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को देखता है। पहले भी आप देखें पुलवामा पे कुछ नहीं निकला था, आज तक कोई नहीं पता लगा कि पुलवामा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो है। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं चाका खुला हुआ है इसका, गुजरात में बंदे 2-2.5 हज़ार मारा था जब इसने। अच्छा हाजी साहब, हित्ते में अमल जो हम अमन है इसमें दुनिया में कितना इस पे असरअंदाज होता है? खतरा जो है दुनिया के अमन के लिए बल्कि दुनिया के तयबाला होने का अंदेशा है। अगर 2 एटमी ताकतें आपस में टकरा जाएं, चीज़ें हाथ से बाज़ निकल जाती हैं और फिर तबाही और बर्बादी पे को रोने वाले भी नहीं होते। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि भारतीय पीएम मोदी के बयान सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों भारतीय पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जंग के लिए ऐलान कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों को भेजकर भारतीय हिंदुओं पर गोलियां बरसाई, जिसमें दोस्तों पहलगाम में कश्मीर में लगभग शादी होकर यहाँ पर 2 से 3 कपल थे, जिनके दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन हुए थे शादी के, वहाँ पर हनीमून मनाए गए थे। लगभग वहाँ पर से ऐसा दृश्य है कि हर कोई देखना चाहता है और वहाँ मौसम के आनंद लेता है। वैसा ही हमारे हिंदुओं और यहाँ पर भारतीय लोगों ने पहलगाम में यहाँ पर अच्छी खासी हवा स्वास्थ्य लेने के लिए गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर वहाँ पर भारतीय हिंदुओं पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। और वो भी आप लोगों को पता होगा कि जिन मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया, सिर्फ 2 मुस्लिम की बात किया जाए तो जिसमें हिंदुओं को बचाने के चक्कर में दोस्तों 1 मुस्लिम की जान गई और 1 मुस्लिम की जान बची। लगभग 20 से 25 लोगों को हिंदुओं की यहाँ पर से आतंकवादियों ने जान लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से 15 से 16 लोग घायल पड़े हुए हैं। इसके बाद इसे देखकर दोस्तों हर किसी देश का यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान को यहाँ पर से चीन का साथ मिला हुआ है, वहीं पर इंडिया को दोस्तों यहाँ पर से रूस हो या फिर दोस्तों अमेरिका हो, सभी से सपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान को यहाँ पर से वर्ल्ड वाइड के लिए दावा दिया जाए और पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जंग किया जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान हर हमेशा ये मौका देखते रहता है कि भारतीय लोगों पर कब अटैक किया जाए। वो हमारे निहत्थे थे दोस्तों जो वहाँ पर जब पहलगाम में घूमने गए थे उन पर आतंकवादियों को भेजकर अटैक किया। लेकिन दोस्तों इनसे कम नहीं हमारे पीएम मोदी, इन्होंने भी यहाँ पाकिस्तानियों के लिए पानी पीने के लिए जो यहाँ पर से इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता था, जिसमें पाकिस्तानी पानी पीकर जीते थे, उसको सबसे पहले पीएम मोदी ने बंद की। अब वर्ल्ड वाइड के लिए दावा दे दिए हैं। पीएम मोदी का कहना है कि ये पाकिस्तानियों ने ठीक नहीं किया, इसका बदला सुसमेध हम पाकिस्तानियों से ज़रूर लेंगे।